बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमरन की जितनी भी महिमा है गुरुमुखों से बेशक छिपी हुई नहीं है, फिर भी जितना गुणगान किया जाए, जितनी महिमा की जाए, उससे अपनी ही चित्तवृत्तियां अंतर्मुखी होती है और भक्ति के अंदर बड़ी सरलता से चित्तवृत्तियां जुड़ती है। सुमरन से सभी कुछ इस दुनिया में प्राप्त किया जा सकता है। जो वाजिब है और जो गैर वाजिब है वो सुमरन से अपने दिल से हटाया जा सकता है। उसकी चाह को, उस तमन्ना को, कामनाओं को अपने आप सुमरन का असर जो है वो हटा देता है। और जो जरूरी है अपने आप बिन मांगे मिलता है। शरीर के दुख बहुत छोटे रूप में है, क्योंकि ये शरीर के जितने भी दुख हैं वो इस जन्म में हम देख रहे हैं। इस शरीर के अंदर अधिक से अधिक दुख क्या आएंगे, कितने आएंगे, बहुत विचलित हो जाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जो इससे बढ़कर 84 लाख योनियों की रूपरेखा है, जो बार बार इसको दोहराया जाएगा, उसकी कितनी जो असरदार पीड़ा है जिसको सहन भी नहीं किया जा सकता। त्राही त्राही हमारी जीवात्मा करती चली आ रही है जन्म जन्मांतरों से, कि ऐसे नरक कुंडों में, ऐसी योनियों में जीवात्मा को दंडित किया जा रहा है, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है करना। उस कल्पना मात्र से ही जीव हैरान हो जाता है। तो उस दुख को कैसे भोगा जाएगा? भले ही उन दुखों को भोग कर आए हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से भोगने की ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी भोगना पड़ेगा। तो क्या जरूरी है कि इस जीवन के अंदर, हमारे हाथों के अंदर, हमारी विचार शक्ति के अंदर, हमारे प्रभाव में वो सब कार्यक्रम है कि हम उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? और छुटकारा प्राप्त ना करें और फिर से वो 84 लाख योनियों के दुख हमें मिले, जो फिर कभी
ख़त्म ही ना हो, ये ज़रूरी तो नहीं। अगर छोटे से छोटे दुख से भी छुटकारा पाया जा सकता है तो हम प्रयास करते हैं हमारी समझ के दायरे में। अगर कहीं छोटा सा कांटा भी हमें चुभता है तो क्या उसको फिर चुभने देते हैं कि वो चुभता रहे? चलते चलते 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम अगर वो कांटा चुभन देता है, हमारी विचलितता बढ़ाता है, तो कहीं रुक कर हम अपने जूता चप्पल को, सॉक्स को उतारने का भी आलस नहीं करते, कहीं बैठने के लिए भी परहेज नहीं करते, लेकिन उस कांटे को निकाल फेंकते हैं ताकि बाकी का सफ़र आसान हो जाए। यही बुद्धिमत्ता इंसान दिखाता है। जब इतने से सफ़र के लिए एक जन्म की हम बात करें, एक जन्म में एक छोटे से सफ़र का टुकड़ा है, छोटा सा सफ़र है, थोड़े चंद घंटों का सफ़र है, चंद मिनटों का सफ़र है जो हम कहीं जा रहे होते हैं। कोई बहुत सारे दिनों तक तो पैदल जाने का कार्य होता नहीं। रेलगाड़ी है, बस है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ऑटो है, टैक्सी है, इन सब में सफ़र किया जाता है। कभी मजबूरी में करना पड़ता है तो 1 घंटा पैदल चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा चलेंगे। उतने से सफ़र के लिए भी हम नहीं चाहते कि वो कांटा हमारे पैर में लगा रहे और लगातार दर्द सहन करते रहें। उसका भरसक प्रयास करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो घंटे आधे घंटे का सफ़र जो है वो भी आसान हो जाए। और फिर 84 लाख योनियों के सफ़र को जो हम बिना ही मतलब उस सफ़र को अख्तियार करने वाले हैं, जिस सफ़र से छुटकारा मिल सकता है, ना कांटा, ना कांटे वाला सफ़र, ना बिना कांटे वाला सफ़र। पैदल चलना ही कौन चाहता है? किसी के पास गाड़ी हो तो क्या कोई घंटा 2 घंटा पैदल चलेगा? सवारी हो तो पैदल कोई क्यों जाएगा? एरोप्लेन हो तो रेलगाड़ी और बस का सफ़र भी कोई क्यों करेगा? एरोप्लेन के अंदर सफ़र करने वाले तो एरोप्लेन के लिए ही प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं कि टिकट मिल जाए। वो उस स्तर पर सोचते हैं। और जिनको रेल में सफ़र करना है तो रेल में भी अलग अलग कैटेगरी है। फर्स्ट क्लास है, एसी क्लास है, एसी में भी थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है, फिर स्लीपर क्लास भी है, चेयर कार भी है और सिटिंग भी है, स्लीपर भी है, जनरल भी है, जिसमें जगह की भी गारंटी नहीं है, मिलेगी कि नहीं, खड़े रहना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा। लेकिन अपनी सुविधा को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जो ऐसी क्लास के अंदर सफ़र करने वाले हैं वो उसी स्तर पर सोचते हैं, उसी में टिकट मिलने की कोशिश करते हैं, उसी में जाने का प्रयास करते हैं। थोड़ी आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए, स्लीपर क्लास में जाना पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अनमने मन से जाते हैं। हवाई जहाज़ वाले को अगर ट्रेन में सफ़र करना पड़े तो अनमने मन से जाते हैं। कार वाले को बस में जाना पड़े अनमने मन से जाते हैं। कार वाला ऑटो में जाए तो अनमने मन से जाएगा। जब इतना इंसान शक्तिशाली है दिमाग से, तन से, मन से, मानसिकता से, फिर ये कहाँ इतनी भूल कर बैठता है कि ये जब इस मनुष्य योनि के अंदर है, मनुष्य योनि में यानी सबसे हाई लेवल पर ये मनुष्य योनि है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है, सबसे ऊपर। यानी सफ़र अगर मनुष्य योनि वाला करेगा तो
एरोप्लेन में करेगा। बाकी पैदल चलने वाले, साइकिल चलने वाले, मोटरसाइकिल, कार, ऑटो वाले, वो तो 84 लाख योनियों को समझ लिया जाए उदाहरण के तौर पर। और जो मनुष्य होकर, यानी इसको एरोप्लेन का टिकट मिल सकता है सफ़र करने के लिए, ये सफ़र संतों महापुरुषों के नज़रिए से देखें तो ये इस लोक से परलोक का सफ़र है। इस लोक से चलकर परलोक तक जाना है, तो परलोक में जा कर के भी जो एरोप्लेन का सफ़र करेंगे तो वो सफ़र करके आगे भी तो उनको बढ़िया से बढ़िया रहने के लिए संसाधन प्राप्त होंगे। सब आगे से आगे सब सेटिंग होती है। कहने का मात्र मतलब यही होता है कि अगर इस जीवन के अंदर अपना काम तुरंत कर लें, तुरंत अगर कर सकते हैं, अगर किसी को दिल्ली से बॉम्बे जाकर कोई कार्य करना है, टूर करना है, एक टूर के अगर कुछ पैसे रुपए कीमत मुकर्रर है कि एक टूर के इतने हैं, अगर पर्याप्त मात्रा में पैसा मिलता है, एक टूर के अंदर 50,000 कमाई होती है और जितने चाहें टूर हम लगा सकते हैं, वो हम पर निर्भर है, हमें कोई मना नहीं है, काम बहुत है, हम अगर रोज़ एक टूर लगा सकते हैं तो हमें छूट है। एक टूर के 50,000 रुपये हैं, अगर रोज़ एक टूर करें तो महीने में 30 टूर हमें मिल सकते हैं, 30 टूर आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर मौका मिले 30 से अगर 40 टूर कर सकते हैं महीने में, तो हम क्या सबसे जो आसान सफ़र है एरोप्लेन का सफ़र है, उसमें भी देखेंगे कौन सी फ़्लाइट है जो फास्ट चलती है कम समय में, ताकि हम 2 दिन में 3 टूर करें। अधिक से अधिक टूर करके पर टूर 50,000 रुपये कमाएं, या ये सोचेंगे कि कम से कम टिकट वाला करें, हम ट्रेन में चले जाते हैं, उस ट्रेन में चले जाएंगे, उसमें कम किराया है, क्या इस तरह की सोच रखेंगे? मनुष्य जीवन है, बहुत दिमाग चलता है, इंसान बहुत समझदार है, फिर अपनी जीव आत्मा के बारे में सजग क्यों नहीं है, सचेत क्यों नहीं है, क्यों धीमी गति से चल रहा है, क्यों अपनी जीवात्मा को एरोप्लेन में बिठाता? संतों महापुरुषों ने शब्द रूपी जहाज बना दिया है, शब्द की बख्शिश की है, उस नाम की कमाई भी एरोप्लेन की तरह नाम जपने का तरीका बताया है, श्वास श्वास सुमरन करके। और एरोप्लेन की तरह लगातार अपने श्वास श्वास में सुमरन करके, हर श्वास को एक टूर समझते हुए, एरोप्लेन का सफ़र कराते हुए, श्वासों का सुमरन करते हुए, श्वासों का जाप करते हुए, कि पता न लगे कि कितनी आसानी से नाम जपा जा रहा है। जिह्वा को भी पता नहीं लगेगा, जिह्वा एक बार जपेगी कितनी देर जगेगी, थक जाएगी और कहाँ पहुँचेगी। संत महापुरुष वो जीने का सलीका बताते हैं, भक्ति करने का तरीका बताते हैं, उससे देखते ही देखते जीवन सफल हो जाता है। 84 लाख योनियों से बंधन कटता हुआ दिखने लग जाता है, दिखा देते हैं, दिखाने वाले हैं, सब कुछ करने कराने वाले हैं। सतगुरा ने जहाज बनाया, आओ किसे पार लंघना। जिसको पार होना है उस नाम रूपी जहाज पे सवार हो जाए। इससे बढ़कर कोई भजन भक्ति नहीं दुनिया में। अगर सतगुरु ने
ऐसा सफ़र जीवात्मा के लिए बना दिया है, ऐसा साधन बना दिया है कि ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई कीचड़ है, ना कोई ऊबड़ है, ना खाबड़ है, ना किसी से परमिशन लेनी है, ना कोई लाइसेंस है। लाइसेंस उन्होंने नाम का दे दिया है। और श्वास दर श्वास अपनी गति को देखते हुए, अपने श्वासों पर नज़र रखते हुए, अपने आप की पहचान करने के लिए जो हमें रास्ता दिखा दिया है, इस नाम रूपी जहाज़ पर अपनी सुरती को बिठाकर आकाश की बुलंदियों में ब्रह्मांड की सैर करते हुए अपने निज धाम का पता बता दिया है प्रभु ने, श्री गुरु महाराज जी ने। किस गफलत में हमें पढ़ने की ज़रूरत है? किसी गफलत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल हर वक्त नाम का चिंतन करते हुए, नाम की कमाई करते हुए, परलोक का तोशा बनाते हुए, भजन भक्ति की कमाई करते हुए अपने हर पल को लाभान्वित करना है। हर पल में माल इकट्ठा करना है जो साथ ले जा सके। कौन सी माया में हम लगे हुए हैं? कौन सी दुनियादारी की बातों में हम अपना समय खर्च कर रहे हैं? कौन सी चिकनी चुपड़ी बातों में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं? क्यों वो सब अच्छा लगता है? वो पुरानी आदत हो सकती है, पुरानी आदतें पड़ी हुई है, उनको छोड़ना है पीछे, उनको मिटाना है, उन अक्षरों को मिटाना है जो हमने अथाह दुख प्राप्त किए। उन आदतों से निकलकर प्रभु के धाम में जाने की तैयारी करनी है। केवल सारे संसार में रहकर भी रिश्ता एक मालिक से बनाना है। संसार में रहकर भी, संसार में व्यवहार करके भी, कार्य करके भी, हर कोई रिश्ता संसार का जो है वो एक हिसाब किताब है, बही खाता है, कर्म है, कर्म खाता है। कर्म जहाँ ख़त्म होता है रिश्ता ख़त्म हो जाता है, एक पल भी नहीं चलता आगे। कोई किसी तरीके से रिश्ता टूट जाता है, कोई रिश्ता ख़त्म हो जाता है, जिससे रिश्ता होता है वो दुनिया से चला जाता है या हम चले जाते हैं। जिसका जहाँ संबंध किसी कारण से था वो कारण ख़त्म हुआ, हिसाब किताब हुआ कि रिश्ता ख़त्म, तड़ाक से आवाज़ भी नहीं आती, बोलने सुनने का भी पता नहीं लगता और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उन रिश्तों को अहमियत ना देते हुए प्रभु से रिश्ता खास रखना है, रिश्ता कायम रखना है। उसी नाम से रिश्ता जोड़ना है जिस नाम से भव से पार हो सकते हैं, जिस नाम को जप कर परलोक में अपना वजूद साबित कर सकते हैं, अपना एक अस्तित्व, अपनी पहचान बना सकते हैं कि हम मनुष्य जीवन के अंदर रहकर क्या करके आए हैं। अपनी पहचान उस मालिक के नाम से जुड़ने से बनेगी। बाकी सब मिट्टी है। संसार में कहीं रिश्ता बनाया, कहीं संबंध बनाया, कोई कार्य किए, कोई बिल्डिंगें बनाई, माड़ियाँ बनाई, जायदाद बनाई, बैंक बैलेंस बनाए, बहुत लाव लश्कर बनाए, सब मिट्टी से आए और मिट्टी में चले गए, मिट्टी हो गई। मिट्टी वो संबंध मिट्टी है, उन संबंधों से संबंध बनाने वाले मिट्टी हैं। संबंध तोड़ने से पहले भी मिट्टी, संबंध जोड़ने के बाद भी मिट्टी, फिर से मिट्टी ही मिट्टी है। इस मिट्टी से
ये शरीर भी मिट्टी है, ये मिट्टी के शरीर से अपनी असली पहचान बनानी है। देखते ही देखते ये कहीं मिट्टी ना हो जाए। मिट्टी बनने से पहले, मिट्टी होने से पहले अपना एक वजूद अख्तियार करना है, अपना एक वजूद बनाना है जो प्रभु के धाम में हम सुरखरू होकर पहुंच सकें और मालिक हमें अपने साथ ले जाएं और अपने साथ मिलाएं। इस भजन भक्ति के कारण ये संभव है। इसी भजन भक्ति को करते हुए, अपने पल की संभाल करते हुए, कदर करते हुए अपने मनुष्य के लक्ष्य को, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को हासिल करना है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवात्मा को सुरखरू करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।